नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं जो ईडी जो लगातार सम्मन भेज रही थी, इस सम्मन से जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बच रहे थे और उस सम्मन को जिस तरीके से बार-बार गैरकानूनी बता रहे थे, इस सब से पर्दा अब उठ चुका है। हम आपको ये भी याद दिला देना चाहते हैं कि ये जब भी वो ऐसी बात करते थे, तो हम लगातार ये बात आपको बता रहे थे, आप लोगों के सामने ला रहे थे कि जो देश के अंदर जो जाँच एजेंसियाँ होती हैं, उन्हें बहुत सारे राइट्स होते हैं और जाँच एजेंसी को एक राइट जो उनका कानूनी अधिकार है, जो उनको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, वो है सम्मन भेजने का या नोटिस भेजने का। और जब भी कोई जांच एजेंसी नोटिस भेजती है, उसका सम्मान करना चाहिए जिसको वो भेजा जाए। यानी कि उसे फिजिकली अगर कहा जाए तो फिजिकली उसको पेश होना चाहिए और वहां पर पूछताछ में यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको ज्वाइन करना चाहिए, ताकि कोई जांच एजेंसी जो सवाल उनसे करना चाहती है उनके जवाब जांच एजेंसी को मिल सके। और हमने आपको ये भी बताया था कि देश के अंदर जांच एजेंसियां आखिर हैं कौन-कौन सी। देश के अंदर जो पुलिस है, एक वो जांच एजेंसी है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। एफआईआर करने का उसको अधिकार है और जांच करने का उसको अधिकार है। इसके अलावा सीबीआई, सीबीआई जो जांच एजेंसी है, उसको एफआईआर भी दर्ज करने का अधिकार है और उस पर जांच करने का अधिकार है, जो केस उसे मिलते हैं, सौंपे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट्स के अंदर सीबीसीआईडी होती है और ईडी है, ईडी को भी एफआईआर दर्ज करने का और जांच करने का अधिकार है। तो ईडी जब जब अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेज रही थी, तो ईडी के बारे में बार बार अरविंद केजरीवाल ये झूठ फैला रहे थे, ये भ्रम फैला रहे थे देश और दुनिया के बीच में और खास तौर पे दिल्ली के लोगों के बीच में कि ईडी उन्हें गैर कानूनी ढंग से सम्मन भेज रही है, ये सम्मन कानून सम्मत नहीं है। और बार-बार वो ये कहते थे ये सम्मन गलत भेजा जा रहा है, ईडी को कोई अधिकार नहीं है, ईडी उन्हें सम्मन नहीं भेज सकती, ये गैर कानूनी सम्मन है। ये बार-बार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये रट रहे थे, उस सब से आज एक बार फिर से उस वक्त पर्दा उठ गया। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज हाई कोर्ट ने भी इस मामले को बहुत क्लियर कर दिया है, क्योंकि हालांकि ये मामला हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो किसी और मामले में की है, लेकिन वो टिप्पणी इस मामले से यानी कि अरविंद केजरीवाल के मामले से जुड़ी हुई है, जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। और जस्टिस रामचंद्रन ने इस पर बहुत गंभीर टिप्पणी किया हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने जो कहा है, जस्टिस रामचंद्रन ने बोला है कि ईडी अगर सम्मन देगी तो मुझे भी जाना होगा। बड़ी बात है, एक जस्टिस अगर ऐसे पद पर बैठकर वो ये बात कह रहे हैं, तो अपने आप में ये बात बहुत गंभीरता भरे लिए हुए है और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सीधे केजरीवाल के बारे में ये बात बोली है। उन्होंने कहा कि ईडी अगर सम्मन देगी तो मुझे भी जाना होगा। हाई कोर्ट के जज साहब ने ये बड़ी बात कहकर एक तरीके से कहा जाए इस पूरे मामले से पर्दा उठा दिया है। जस्टिस चंद्रन ने आगे कहा, लेकिन सम्मन से बचे नहीं, यानी कि जिसको सम्मन दिया जाता है वो सम्मन से बचे नहीं। यह बात सिर्फ इस मामले में ही लागू नहीं होती है। बहुत क्लियर किया है जस्टिस साहब ने कि ये बात सिर्फ इस मामले में ही लागू नहीं होती है, बल्कि मेरी एक राय है, ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जब जांच अधिकारी सम्मन भेजते हैं तो हम उनसे बच नहीं सकते हैं। यानी कि जब भी किसी को कोई सम्मन मिले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से, तो उसको सम्मान करना चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, ये राइट है उसका। आज हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी बात ये कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के सम्मन को लेकर केवल हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है नहीं की है, बल्कि एक याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर किसी को जांच एजेंसियां सम्मन भेजती हैं तो उन्हें पेश होना ही चाहिए जांच एजेंसियों के सामने। खास बात है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के सम्मन का सम्मान करने की बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। ये सारी बात
जिस तरीके से निकल कर सामने आई है, उससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल पूरे समाज के अंदर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे थे और अपने राजनीतिक बचाव के लिए, ईडी से बचने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ईडी उन्हें जेल भेजेगी, तिहाड़ जेल जाएँगे वो। इससे बचने के लिए वो लगातार समाज के अंदर, खास तौर पे दिल्ली के लोगों के बीच में, वो जिस तरीके का झूठ फैला रहे थे, उससे आज पर्दा उठ गया है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सम्मान करना ही चाहिए सम्मान का, जब हाई कोर्ट ने कह दिया, जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि अगर ईडी सम्मन भेजती है तो मुझे भी जाना होगा, मुझे भी पेश होना होगा, तो अब कुछ बचा रह नहीं जाता है। यानी कि हमारी वो बात पुख्ता हो गई है जिसके द्वारा हम बार बार अरविंद केजरीवाल को कह रहे थे कि ये जो केजरीवाल साहब जो झूठ बोल रहे हैं सम्मन को लेकर कि सम्मन गैर कानूनी है, सम्मन कभी भी गैर कानूनी नहीं होता, और जब जांच एजेंसी कोई सम्मन भेजती है तो उसका उस व्यक्ति को सामना करना ही होता है जिस व्यक्ति को पूछताछ के लिए ये सम्मन भेजा जाता है एजेंसी द्वारा। बहुत बड़ी बात है। आज हाई कोर्ट ने, पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को क्लियर कर चुका है, आज हाई कोर्ट भी कर चुका है, और अब सबसे बड़ी बात है कि ईडी 2 मामलों को लेकर, जो अरविंद केजरीवाल से के जुड़े हुए इस ईडी के संबंध के थे, उनको लेकर अदालत के अंदर है और 16 तारीख को अदालत में इस पर सुनवाई होनी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक और चाल चलते हुए इस पूरे मामले को उलझाने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल ने 15 तारीख को विशेष सत्र विधानसभा में बुला लिया है। हम आपको फिर एक बार बता रहे हैं, आप जरा गौर कीजिएगा इस बात को, कि अरविंद केजरीवाल को उनकी जो कानूनी सलाहकार टीम है, उसने ये बता दिया है, खास तौर पे अभिषेक मनु सिंघवी जो उनकी पैरवी कर रहे हैं, वरिष्ठ वकील, उन्होंने ये बता दिया है कि अगर विधानसभा का सत्र चलता है तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, यह कानून है, यह एक्ट है। तो इसी का फायदा अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये फायदा 1 करोड़ रुपए रोज के खर्चे पर अरविंद केजरीवाल के बचाव करने की जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, 1 करोड़ रुपया, यानी कि विधानसभा का जब सत्र चलता है तो 1 करोड़ रुपए कम से कम, जो लगभग बताया जाता है कि 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है सदन चलाने का, तो वो सारा दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। और अब 15 तारीख को उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने, एक विशेष सत्र बुला लिया है फिर से। 16 तारीख को उनकी पेशी है, 15 तारीख को वो उन्होंने सत्र बुला लिया, विशेष सत्र। अभी आप समझिए कि जो बजट सत्र है वो अभी तक चल रहा है और 16 तारीख तक इसकी चर्चा को खींचा जाएगा और अदालत के अंदर फिर से कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री अपने जो सत्र चल रहा है उसके अंदर व्यस्त है, इसलिए पेश नहीं हो सकते फिजिकली, और अपने आप को बचाने की अरविंद केजरीवाल के पास केवल अब एक यही चाल बची है जिस हथियार का वो अब इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस संबंध को लगातार अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अवैध बता रही थी, गलत बता रही थी, गैर कानूनी बता रही थी, उस संबंध पर अब सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। और बहुत बड़ी बात कही है जस्टिस रामचंद्रन ने कि अगर मुझे ईडी संबंध भेजेगी तो मुझे भी जाना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को इसमें सोचना होगा, और सबसे ज्यादा सोचना होगा दिल्ली के लोगों को, जो कि जिनके बीच में ये भ्रम फैलाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी लगातार कर रही है। बहरहाल जो भी हो, देखना है कि 16 तारीख को अदालत में अरविंद केजरीवाल किस तरीके से बचने के लिए, किस तरीके के हथियार का, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ अब आगे होता क्या है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।